Good evening everyone. My name is Yash Pandey of class 10th from TYM family. So our today's topic is image formation by concave and convex mirror and their uses. But first of all, I want to tell you that TYM is an educational development center where we simply simplify the learning. तो फिर शुरू करते हैं चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमारा चैप्टर है और हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो हमारा केस 1 है। जब हम कॉन्केव की बात करते हैं तो इसमें टोटल 6 केसेस होते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखें। इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, बियॉन्ड सी पे रख सकते हैं, सी पे रख सकते हैं, एफ पे रख सकते हैं, बिटवीन पी एफ एन और रख सकते हैं। तो ऐसे 6 केसेस हुए तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं सब। तो केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। हम यहाँ देख सकते हैं ए बी एट इन्फिनिटी। तो इससे कुछ रेज आ रही हैं, तो जो रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है यहाँ। तो हमें पता है जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस पे मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भी यहाँ रिफ्लेक्ट होके फोकस पर मिल रही हैं। तो हमें जो पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया एट द फोकस, यानी फोकस पे हुआ, और साइज ऑफ द इमेज हो गया हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, यानी बहुत ही छोटा है, बिल्कुल पॉइंट साइज है। और नेचर ऑफ द इमेज हो गई हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमारा फिर केस 2 आ गया, वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, यानी सी से थोड़ा सा पीछे। तो अब यहाँ इससे रेज आ रही हैं, एक पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास होगी। फिर हमें ये पता है जब एक लाइन रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। तो अब हम देखेंगे रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे इमेज बनी और ये बन रही है सी और एफ के बीच में। तो हमारे साइज ऑफ द इमेज हो गया डिमिनिश्ड, पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया हमारा बिटवीन पी एंड एफ, और नेचर ऑफ द इमेज हो गया हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमारा केस 3 हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। तो मतलब अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ से इससे रेज आ रही है, तो एक यहाँ पे पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से पास होगी। अब यहाँ पर एक फोकस से जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे जाएगी। तो अब हम देखें तो वो इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो अब इस पॉइंट पे मिल रही हैं बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। तो हमारी ऑब्जेक्ट था वो सी पे था, तो हमारा इमेज भी इस केस में हमारा सी पे ही बनेगा। और जो हमारा साइज़ होगा वो बिल्कुल सेम साइज़, हम देख सकते हैं बिल्कुल सेम साइज़ की बन रही है। और नेचर ऑफ द इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब हमारा है केस 4, हमने 3 केस डिस्कस कर लिए। अब केस 4 है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर छोटे सा ही हमारा ऑब्जेक्ट है, और अगर हम इसमें से रे जा रही है, रे ऑफ लाइट है, तो एक ऐसे जा रही है, मतलब बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो जैसे जा रही थी वैसे वापस आ जाएगी। और एक हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से पास होगी। हम देखें तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा। तो अब इस केस में हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी वो होगी बियॉन्ड सी, यानी सी से थोड़ा सा आगे। और साइज ऑफ द इमेज होगी इन लार्ज, यानी बड़ी होगी। हम देख सकते हैं यहाँ पर छोटी थी तो यहाँ पर बड़ी बन रही है। और नेचर ऑफ द इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, यानी फोकस पे ही है अब हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम देखें फोकस पे है, तो एक लाइन जा रही है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए, तो जैसे जा रही थी वैसी आ जाएगी। एक आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से पास होगी। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है वो हमारी पैरेलल जा रही हैं। तो पैरेलल जा रही है, हम इसे फिर अज्यूम कर लेते हैं कि ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो हमारी फिर पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया एट इन्फिनिटी। और फिर साइज़ हो गया ऑफ द इमेज हो गया हाईली लार्ज, यानी बहुत ही बड़ी, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिल रही है। फिर हमारा नेचर ऑफ द इमेज हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। अब केस 6, लास्ट केस है हमारा कनकेव का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और फोकस के बीच में अब ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे। तो एक लाइन जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हैं, तो वो वैसे ही वापस आ जाएगी। अब एक लाइन यहाँ पे आ रही है हमारी पोल पे आ रही है। तो अब हमने पढ़ा था, जिस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा था हमने, जिस एंगल से वो आती है उस एंगल से आती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये उससे पास हो जाएगी। अब हम यहाँ देखें तो ये कहीं जुड़ नहीं रही है और ये पैरेलल नहीं है, तो इन्फिनिटी पे भी जाके नहीं मिल सकती। इसलिए अब हम इनको पीछे एक्सटेंड कर लेंगे, और जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो किसी इस पॉइंट पे जाके मिलेंगी, और यहाँ पे बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज। तो इसमें पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे। साइज ऑफ द इमेज हो गया इनलार्ज, यानी पहले से देखते हैं हम बहुत बड़ा है। और जो हमारा नेचर ऑफ द इमेज हुआ वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये एक लौता केस है कनकेव में जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट।
तो हमारे यूजेस भी देख लेते हैं कुछ ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर यूज़ होते हैं टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स की हेडलाइट में, शेविंग मिरर्स में, एक्सेट्रा। तो अब हमारा आ जाता है कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर 2 ही केस होते हैं बस। हमारा फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल इन्फिनिटी पे है हमारा। तो जो रे आ रही हैं, ये वाली रे तो बिल्कुल ऐसे वापस हो जाएगी, ये वाली रे भी ऐसी पहले यहाँ पीछे को हो जाएगी। तो हम देखेंगे कहीं मिल तो नहीं रही हैं, इसलिए हम इन्हें पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पे जाके मिलेंगी। तो हमारी पोजीशन हो गया एट फोकस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। साइज ऑफ द इमेज हो गया हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बिल्कुल बहुत छोटी इमेज है, पॉइंट साइज की है। और नेचर ऑफ द इमेज हो गई वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गए। अब केस 2 है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी। तो यानी हमारा अब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस या इस साइड तो होता नहीं है। तो अब हम रखेंगे तो एक लाइन जब पैरेलल गई तो ऐसे पीछे को चली गई, और एक लाइन बिल्कुल ऐसे सेंटर से पास होती तो ये वापस आ गई। तो अगर हम ऐसे पीछे को एक्सटेंड करेंगे तो वो यहाँ पे कहीं जाके मिलेंगे, यहाँ पर जो एरो बन रहा है ए बी। तो हम देखें पोजीशन बनेगा पोल और फोकस के बीच में बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और जो हमारी साइज होगी वो होगा डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटा। और नेचर ऑफ द इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब इसके भी यूजेस होते हैं, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू इन व्हीकल्स। ये रियर व्यू के लिए यूज़ होता है व्हीकल्स में। सो थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो।